बैक्टीरिया से क्या होता है, एक प्रोटीन बीटी के पास एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं बीटी जीन या क्राइसिन, जिससे क्या होता है, एक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। उस प्रोटीन को हम यूज करते हैं प्लांट में, हम स्प्रे करते हैं, प्लांट में स्प्रे करते हैं। जब स्प्रे करते हैं क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है स्प्रे करने के माध्यम से बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर उसको खाते हैं। जब खाते हैं उसके बाद क्या होता है, जो टॉक्सिन होता है वो टॉक्सिन उनके इंटेस्टाइन में जाके बाइंड कर जाता है सेल को। उनका जो एपिथेलियल सेल्स होता है जो इंटेस्टाइन में, जो उनके जो गट होता है उनके गट में बाइंड कर जाएगा, गट होता है उनके गट का सेल्स में बाइंड कर जाएगा। उसके बाद गट सेल को क्या करेगा, गट सेल को वो पोर बना देगा। जब वो भोजन करेंगे उस टाइम क्या हो जाएगा, सारा चीज रिमूव हो जाएगा। जब भोजन करेंगे, भोजन क्या होगा, सारा आउटसाइड चला जाएगा। उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म का, बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर का डेथ हो जाएगा। ये किसके माध्यम से होता है, बीटी के माध्यम से। बीटी क्या होता है, बैसिलस थोरेंजिनेसिस। फिर आता है ट्राइकोडर्मा। तो स्टूडेंट्स, ट्राइकोडर्मा एक फंगी है जिसका मेन काम क्या है, प्लांट के अंदर जो पैथोजन होता है उसे ये कंट्रोल करता है। स्पेसिफिक पैथोजन जो होता है उसको ये कंट्रोल करता है। बक्यूलोवायरस, फिर हम देखते हैं और एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं बक्यूलोवायरस। ये एक बक्यूलोवायरस का एक स्पेसिफिक जीनस है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोपोलीहेटेरोवायरस। जो न्यूक्लियोपोलीहेटेरोवायरस है उसका मेन काम क्या है, इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, इंसेक्ट। ये स्पीसीज स्पेसिफिक, ये सब में काम नहीं करेगा, हर एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए काम करता है। स्पीसीज स्पेसिफिक, इंसेक्ट प्लस एथ्रोपोड्स के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो ये यूज होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसका एप्लीकेशन होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, हम हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक बायो कंट्रोल एजेंट यूज कर रहे हैं। उसके साथ ये है नैरो स्पेक्ट्रम में यूज हो रहा है। उसके साथ इसका जो यील्डिंग है उसको हमको बढ़ाना है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मेन एप्लीकेशन क्या है, यील्डिंग बढ़ाना है, प्रोटीन कंटेंट वगैरह बढ़ाना है। उसके साथ बायो कंट्रोल एजेंट के माध्यम से, स्पेसिफिक बायो कंट्रोल एजेंट के माध्यम से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक बायो कंट्रोल एजेंट के माध्यम से हम इसको कंट्रोल करते हैं। फिर आते हैं माइक्रोब्स। ये था डिस्कशन किसके बारे में, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। फिर हम डिस्कस करते हैं माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। तो माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर में हम क्या देखेंगे, बायो फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। इनका मेन काम क्या होता है पहले समझिए। बायो फर्टिलाइजर, जैसे कि मिट्टी में हम फर्टिलाइजर डालते हैं, जैसे कि मिट्टी में हम फर्टिलाइजर डालते हैं इसलिए क्योंकि फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। फर्टिलिटी इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, जो प्लांट उगाएंगे वो प्लांट से यील्डिंग बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार हम करते क्या है पहले समझिए, हम यूज करते हैं कुछ बैक्टीरिया, फंगी, साइनोबैक्टीरिया। बायो फर्टिलाइजर मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म का हम यूज करेंगे जो कि हो सकता है बेसिकली बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया हो सकता है। उनको यूज करके हम क्या करते हैं, इन सभी को यूज करके फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। तो एग्जांपल में वो बैक्टीरिया में एक एग्जांपल लिखा है, ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया में हम क्या देखते हैं, राइजोबियम। बैक्टीरिया में कुछ होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, जैसे कि नाम है राइजोबियम। तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि रूट के लेग्यूमिनस, जो कि दाल जातीय प्लांट होता है, दाल जातीय प्लांट के जो नोड्यूल्स होता है उस नोड्यूल्स में प्रेजेंट रहता है और एटमॉस्फेयर से क्या लाता है, दैट इज नाइट्रोजन लाता है और उस नाइट्रोजन को वो फिक्स करके सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है उसको इंक्रीज करता है। ये हुआ राइजोबियम। फिर आता है एजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर। कुछ सॉइल में, रूट में नहीं रहते हैं, सॉइल में फ्री रहते हैं, जिनका मेजर काम क्या होता है, N2 फिक्सेशन करना। जो एटमॉस्फेयर से क्या लाते हैं, N2 नाइट्रोजन लाते हैं और सॉइल में वो सॉइल में क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। एग्जांपल है एजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर। तो ये फ्री लिविंग है, ये सारे क्या है,
फ्री लिविंग है, इनटू फिक्स करते हैं। फिर हम देखते हैं माइक्रोराइजा एंड साइनोबैक्टीरिया। क्या क्या है? माइक्रोराइजा एंड साइनोबैक्टीरिया, ये सारे हैं। माइक्रोराइजा एंड साइनोबैक्टीरिया। फिर आते हैं माइक्रोराइजा में, माइको मीन्स फंगी, फंगी मीन्स माइकोस, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फंगस। माइको वर्ड इंडिकेट फंगी के रिलेटेड चीजें, राइजा मीन्स रूट, तो माइको मीन्स फंगी एंड प्लांट कुछ रूट होता है, इसको हम लिखते हैं फ्रैंकिया, एक रूट हम लिख देते हैं फ्रैंकिया। चेक कर लेंगे, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन से बिल्ड करता है। याद नहीं है तो नहीं करना।